जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के आज पूरे 6 रहस्यों को आप जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए खाटू धाम दर्शन के लिए पहुँचते हैं। श्याम बाबा के भक्तों में उनके प्रति श्रद्धा इतनी ज्यादा है कि वे सुबह से लेकर शाम तक दर्शन के लिए लाइनों में लगे रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग खाटू श्याम मंदिर से जुड़े रहस्यों से आज भी अनजान है। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। पहली बात, श्याम भक्तों सबसे पहले जानते हैं खाटू श्याम मंदिर के निर्माण से जुड़ी कहानी को। खाटू श्याम मंदिर की कहानी महाभारत महाकाव्य से आती है। दरअसल वीर बर्बरिक को भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपना शीश का बलिदान दिया था। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि करीब हजारों साल पहले एक ग्वाला खाटू नगरी की गायों को चराने ले जाता था। उनमें से एक गाय एक निश्चित स्थान पर एक जगह पर रुक जाती थी और उसके स्तनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती थी, जैसे कोई जमीन के अंदर से दूध पी रहा हो। ये देखकर वे ग्वाल वाला काफी हैरान हुआ और इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने गांव वालों के साथ उस स्थान पर खुदाई शुरू की। काफी खोदने के बाद उस धरा से एक शीश के समान शिलाखंड नजर आई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खुदाई के बाद उस शीश को एक ब्राह्मण को दे दिया गया। बाद में उसी रात वहां के राजा रूप सिंह चौहान के सपने में आकर शीश ने अपने बारे में संपूर्ण मार्गदर्शन किया कि वे कौन है और अब उस शीश का उन्हें क्या करना चाहिए। इस प्रकार से शीश काली शालिग्राम के रूप में मिला और उस शीश के मार्गदर्शन के अनुसार राजा रूप सिंह चौहान ने उस शीश को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और वही शालिग्राम रूपी शीश आज खाटू धाम में स्थित है और आज भी खाटू धाम में उस शीश की पूजा की जाती है। दूसरी बात, श्याम भक्तों, मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने बर्बरिक को श्याम नाम के पूजे जाने का वरदान दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तुम्हारे भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। और श्याम भक्तों, आज श्री कृष्ण का वरदान हम सच होता देख सकते हैं, क्योंकि हर साल खाटू में आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और खाटू के फाल्गुन मेले में भी भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तीसरी बात, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम भक्तों, श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। इसके पीछे एक रहस्य छुपा है। दरअसल बर्बरिक का प्रण था कि वे महाभारत युद्ध में हारे हुए पक्ष की ओर युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने युद्ध का संतुलन ना बिगड़े ये सोचकर बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। लेकिन बर्बरिक के इस बलिदान को देखते हुए श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम हारे का सहारा कहलाओगे। जो भक्त हार कर तुम्हारी चौखट पर आएगा वो भी विजय जरूर होगा। श्याम भक्तों, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो हारे के सहारे के नाम से जाना जाता है। चौथी बात, श्याम कुंड का रहस्य। श्याम भक्तों, खाटू में श्याम मंदिर से कुछ ही दूरी पर श्याम कुंड स्थित है। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ बाबा का शीश खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसका जल गंगा जल के समान पवित्र है। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से भक्तों को चरम रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि यदि इस कुंड में कोई गर्भवती महिला पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु स्नान करती है, उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। और भक्तों की माने तो इस कुंड में स्नान करने से उन्हें
तनाव से मुक्ति के साथ साथ मानसिक शांति प्राप्त होती है। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करके मंदिर में दर्शन करने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। पांचवी बात, औरंगजेब ने जब खाटू में मंदिर तोड़ने की कोशिश की तो दोस्तों, मुगल काल में औरंगजेब हिंदू मंदिर को तोड़कर सोना चांदी लूट लेता था। वहीं जब वह खाटू मंदिर पर आक्रमण करने पहुंचा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल माना जाता है कि औरंगजेब की सेना खाटू में स्थित एक शिव मंदिर को नष्ट करने पहुंची। तब औरंगजेब के आदेश पर उसके सेनापति ने शिवलिंग पर प्रहार किया तो शिवलिंग से खून की धारा निकली। ये देखकर सेनापति डरकर भाग गया। औरंगजेब को सारी बातें बताई। तब औरंगजेब खुद खाटू पहुंचा और जैसे जैसे ही उसने मंदिर की पहले सीढ़ी पर पैर रखा, उसका पैर वहीं रह गया। हर संभव प्रयास के बाद भी जब औरंगजेब हिला न सका, तब मंदिर के पुजारी ने भगवान शिव और भगवान श्याम बाबा से माफी मांगने को कहा, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। तमाम प्रयास के बाद भी जब वो हिल ना सका, तब उसने माफी मांगकर मंदिर न तोड़ने का प्रण किया और खाटू से लौट गया। छठी बात, निशान चढ़ाने का रहस्य। शाम भक्तों, खाटू में श्याम बाबा को निशान अर्पण करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं। मान्यता है कि खाटू में निशान लेकर जाने से भक्तों को उनकी समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। कुछ लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बाबा का निशान बोलते हैं और मनोकामना पूरी होने पर निशान लेकर पैदल खाटू जाते हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों भक्त निशान लेकर पैदल खाटू आते हैं। श्याम भक्तों, खाटू श्याम मंदिर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के चमत्कारों की कोई गिनती नहीं की जा सकती। यदि आप भी खाटू गए हैं या जाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपनी अर्जी जरूर लगाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और इसे शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।